हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजस्थान के जो सीएचओ के लिए वैकेंसी निकला है उसके सिलेबस के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि वीडियो इसका बनाइए करके, तो उनके लिए ये वीडियो। तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि इसमें क्या सिलेबस में क्या क्या टॉपिक इन्वॉल्व होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड पूरे अपडेट मिलेंगे। प्लस आप यहाँ नर्सिंग के सिलेबस के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, जो कि आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ 2020 के लिए जो राजस्थान में आया है, ठीक है, उसके लिए हम पूरा सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको पूरा जनरल नॉलेज का पूछेगा। ठीक है, अभी जैसे कोरोना वायरस के बारे में पूरा उसका डिटेल पूछ सकता है। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ मेरे चैनल पे एक वीडियो डाली हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड जी के, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर बेसिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो हम बीएससी नर्सिंग वाले या जीएनएम वाले जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का जो पढ़ते हैं उसके बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो इसके बारे में क्या, इसके अंदर में क्या क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ का कॉन्सेप्ट आएगा, कंटिन्यूम हो सकता है। एंड द सेकेंड है, देख सकते हैं, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर एट अ वेरियस लेवल। तो जो हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल में, तो उसको आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड और उसके तहत क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड इसका प्रोसेस, उसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इन्फेक्शस डिसीज़ आते हैं, इसका एजेंट फैक्टर क्या है, इससे क्या डिसीज़ होता है, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिर है डेमोग्राफिक सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इसको भी आप पूरा पढ़िएगा। और अभी प्रेजेंट का जो कोरोना वायरस है उसमें कितना सर्विलेंस क्या क्या चलाया जा रहा है, उसमें क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल से। और जितने भी प्रोग्राम हैं उसका पूरा आप देख सकते हैं। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शस कंट्रोल, इसमें भी आप पूरा डिटेल देख लीजिएगा। एंड इसके बाद हमारा ये सी था, ठीक है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ के बारे में था, उसके अंदर के ये सब टॉपिक्स थे। इसके बाद है चाइल्ड हेल्थ। तो चाइल्ड हेल्थ का पहला असेंशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एट द बर्थ। ठीक है, न्यूबॉर्न एट बर्थ पूरा असेंशियल केयर को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, न्यूनेटल और चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम का जो है मैनेजमेंट पूरे सिस्टम का, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जिसको कि IMNCI बोलते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो अभी आया है इसके बारे में तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कैसे क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, UIP, इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स हैं। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग एंड द एडोलेसेंस हेल्थ। तो इसके अंदर में गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, देन है फैमिली प्लानिंग मेथड्स, स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग। तो इसके बारे में भी आपको पूरे डिटेल से देखना पड़ेगा। देन है मेडिकल एबॉर्शन MTP एक्ट। उसके बाद है काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द एडोलेसेंस। देन है मैनेजमेंट ऑफ द टीनेज प्रेगनेंसी। ये सब पूरा फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंस हेल्थ के अंदर में आते हैं, तो इसको आपको डिटेल से देखना पड़ेगा। उसके बाद है मैटरनल हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ में इंट्रोडक्शन ऑफ द RMNCH+A प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ एंड द एडोलेसेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद है एंटीनेटल केयर एंड इंट्रानेटल केयर। ठीक है, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रिफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, देन पोस्टमार्टम केयर। मतलब आपको कुल मैटरनल हेल्थ में एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल केयर को पूरा डिटेल से देखना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसको सबको आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा जी, कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर में आपको क्या क्या कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ना है देख सकते हैं आप। एपिडेमियोलॉजी ऑफ द स्पेसिफिक डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी में जो स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एड्स हो गया, और बहुत सारे डिसीज़ के बारे में। देन कम्युनिकेबल डिसीज़ में वेक्टर बॉर्न डिसीज़,
तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ में मलेरिया, फाइलेरिया ये सब पूरे आते हैं। देन कम्युनिकेबल डिसीज़ में इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में, देन कम्युनिकेबल डिसीज़ में जूनोस्टिक डिसीज़ के बारे में, ठीक है। ये सब हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में है एपिडेमियोलॉजी ऑफ द स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया और डायबिटीज़ मेलाइटस और बहुत सारे डिसीज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ फर्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ सेकंड, देन ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, देन मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर, देन एल्डरली केयर, ये सब के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन, तो इंट्रोडक्शन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन असेसमेंट, then nutrition during the pregnancy and lactation, nutrition for the infant, child, adolescence and early, then nutritional deficiency disorder क्या क्या हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया, एनीमिया हो गया और फॉलिक एसिड माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। देन फूड बॉर्न डिसीज़ में, फूड सेफ्टी में ये देखना पड़ेगा, जिसमें कि डायरिया, वो सब बहुत सारे चीज़ आते हैं। इसके बाद ये न्यूट्रिशन के अंदर में सब टॉपिक्स थे। अब है स्किल, जे है स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड में आपको ना पब्लिक हेल्थ स्किल के बारे में आना चाहिए, जनरल स्किल एंड लेबोरेटरी स्किल के बारे में, स्किल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन कंडीशन इन इमरजेंसी। आपको में स्किल को पढ़ना पड़ेगा कि कॉमन मैनेजमेंट कैसे करना है किसमें, इमरजेंसी कंडीशन में। देन मैटरनल हेल्थ स्किल, इसके बाद रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंस हेल्थ स्किल, देन न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल, इस सब के बारे में आपको स्किल बेस्ड भी आपको देखना पड़ेगा इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद हमारा है के में जर्नल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी। तो इसमें है कॉमन कंडीशन में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो ये इसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन सा डिसीज़ आते हैं, मेडिकल इमरजेंसी आते हैं और इसके में क्या क्या मैनेजमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्या क्या मेडिसिन लेना पड़ेगा, जनरल मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद कॉमन कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितना भी डिसीज आते हैं पूरा अपर रेस्पिरेटरी से लेके एनस तक का, वो पूरा आपको डिटेल से देखना पड़ेगा। देन कॉमन कंडीशन जैसे कि हार्ट, यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर, इसमें हाइपरटेंशन और बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर एंड हार्ट डिसऑर्डर है, उसको देखना पड़ेगा। देन कॉमन कंडीशन जैसे आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इसके पूरे डिसीज देखने पड़ेंगे। देन फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन, फर्स्ट एड में आपको पूरा डिटेल से देखना पड़ेगा, उसके लिए कैसे मैनेजमेंट करते हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट को भी आपको डिटेल से देखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे, और इसके बाद और हैं जैसे कि एल है जर्नल फार्मेकोलॉजी में एसेंशियल ड्रग्स, आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्पेशली जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं और जितने भी का हेल्थ से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं जैसे कि पूरे सिस्टम से रिलेटेड, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद है एम में जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसके अंदर में क्या है, कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट, कॉमन सर्जिकल कंडीशन सेकेंड, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, देन द स्क्रीनिंग ऑफ द कॉमन कैंसर। तो ये सब आते हैं इसके अंदर में, आपको सबसे रिलेटेड भी देखना पड़ेगा। देन एन में मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस है बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन स्किल एंड द अदर सॉफ्ट स्किल। इसके बाद है वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग एंड द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, इस सब के बारे में मिसलेनियस में आते हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों हमारा राजस्थान CHO के वैकेंसी का सिलेबस। तो इतना आपको पता चल गया कि क्या क्या आने वाले हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए सिलेबस की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, और ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।